हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन सीएमए। दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ओरल कोचिंग और पोस्टल कोचिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों में से हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आप में से जिसको भी ओरल और पोस्टल कोचिंग से जो भी डाउट्स है इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे और मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बता दूंगा कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो देखो, पहली बात आती है कि कभी भी आप जब एडमिशन लेते हो सीएमए इंटर, फाइनल या फाउंडेशन में किसी भी लेवल पे, तो एडमिशन लेते समय हमारे पास एक ऑप्शन आता है। सबसे पहले वही ऑप्शन आता है, पूछता है कि आपको ओरल चाहिए या पोस्टल चाहिए। अब वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है कि सर ओरल और पोस्टल कोचिंग होता क्या। देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, लेट सपोज आपको फाउंडेशन में एडमिशन लेना, देखो यहाँ पे दिखा रहा है ओरल या पोस्टल। इसमें अगर जो भी क्लिक करूंगा और फिर मैं ओके करूंगा तो आगे ये चला जाएगा। अब ओरल कोचिंग का मतलब क्या होता है? ओरल कोचिंग का सिंपल ये मतलब होता है कि अगर आपने ओरल सेलेक्ट किया है तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोचिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आपको लेना है तो आप ओरल सेलेक्ट करो। अगर आपको नहीं लेना है, आपको प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करना है, तो आप पोस्टल सेलेक्ट कर सकते हो। यानी सिंपल मतलब है, पोस्टल का मतलब है प्राइवेट कोचिंग। अब सर प्राइवेट कोचिंग का क्या मतलब है यार? प्राइवेट कोचिंग में अपना पैसा भरो, जहां सर्च करना वहां सर्च करो, जिधर पढ़ना उधर पढ़ो, कोई मतलब नहीं इंस्टीट्यूट को। अच्छा सर ठीक है, ओरल कोचिंग के लिए क्या कोई फी भी होती है? नहीं, इसके लिए कोई फी, आपको कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देनी पड़ती है। आपने जो एडमिशन फी भरे हैं 4000 या 20000 या 17000, मतलब जिस लेवल पे आप हो, जो भी आपने एडमिशन फी इंस्टीट्यूट को दिया उसी में ही आपको ये कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर बात करें इस कोचिंग क्लासेस टाइमिंग की, तो देखो इसका टाइमिंग होता है 10 से 5, यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब आपको सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक वहां पे नहीं बैठना, इसको 2 शिफ्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप इंस्टीट्यूट की तरफ से कोचिंग जो प्रोवाइड की जाती है अगर लेते हो तो उसमें 2 है। एक मॉर्निंग शिफ्ट, देखो एंड तक देखना, मैं ये बताऊंगा कि दोनों में कौन सा बेस्ट है, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और मेरा ओपिनियन क्या है। पहले मैं थोड़ा सा जो इंस्टीट्यूट का कंडीशन वो समझा देता हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, अब जो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट है ये स्टार्ट होती है सुबह 10 बजे से। 10 बजे से ये लगभग 12 या 1 बजे तक चलती है, शायद 1 बजे तक ले लेते हैं। 3 घंटे क्लास होती है। ठीक है, तो 3 आवर्स की ये क्लास हो गई और ये शायद स्टार्ट होती है 2 बजे से और ये चलता है 5 बजे तक। ठीक है, 3 घंटे की ये क्लास हो गई। ठीक है, अब आपको या तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में ज्वाइन कर सकते हो या इवनिंग शिफ्ट में ज्वाइन कर सकते हो। आपको दोनों में नहीं जाना, किसी एक में ही जाना है। अगर आपका एडमिशन मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, आप चाहते हो कि इवनिंग में जाना है, आप ट्रांसफर करा लो, एप्लीकेशन दो, बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता है। और अगर आपका इवनिंग शिफ्ट में नाम आ गया, आप चाहते हो कि नहीं मॉर्निंग मेरे लिए सूटेबल है, तो जहां पे आपका कोचिंग क्लास हो रही है वहां पे आप एप्लीकेशन दो और बहुत इजीली वो चेंज कर देंगे। अब बात आती है कि रेगुलर आपको जाना होता है, रोज आपको 3 घंटे जाना पड़ेगा, 3 घंटे मॉर्निंग में या 3 घंटे इवनिंग में। इसमें आपको रोजाना 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सपोज आप फाउंडेशन में हो तो मान लो कि एक आपको अकाउंट पढ़ा दिया गया और आपको दूसरा इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया गया फर्स्ट डे। ठीक है, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे तो नहीं यार, 1-1 घंटे ही होता है, 2 घंटे 12 बजे तक का ही ले लो। और फिर आपको सेकेंड डे आप गए तो आपको सपोज मैथ्स पढ़ा दिया गया और लॉ पढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ सेकेंड डे क्लास होगी। सेम एज इट इज इवनिंग में भी ऐसे ही चलता है। ठीक है, अगर आपने पोस्टल कोचिंग लिया तो फिर तो आपके ऊपर है, आप रोज 4 कोचिंग लो, 1 कोचिंग लो, 10 कोचिंग लो, इंस्टीट्यूट के कोई इससे मतलब नहीं है। दूसरी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं और मैं भी भूल गया था। मेरे को भूल नहीं गया था, मेरे को पता ही नहीं था। जब मैं फाउंडेशन में था तो मैंने इंस्टीट्यूट का ओरल कोचिंग अटेंड किया था। जब मैं इंटर में गया तो मैंने पोस्टल कोचिंग ले ली, मतलब मैंने प्राइवेट कोचिंग लेनी थी तो मैंने पोस्टल ले ली। अब बात ये आती है कि होता क्या है, इंस्टीट्यूट की तरफ से मॉक होता है, मॉक टेस्ट पेपर, जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट की तरफ से मॉक टेस्ट होता है। ये ओरल कोचिंग वालों के लिए भी होता है और पोस्टल कोचिंग वालों के लिए भी होता है। तो जो बच्चे ओरल कोचिंग लेते हैं उनको तो रोजाना इंस्टीट्यूट जाना ही होता है, उनको पता होता है कि हमारा आज टेस्ट होना है। तो जो बच्चे ओरल कोचिंग क्लास लेते हैं उनके जो टेस्ट होते हैं उनको सेंटर पे ही टेस्ट ले लिया जाता है। जैसे क्लास टेस्ट, जैसे स्कूल में होता था ना टेस्ट, यूटी, जैसे स्कूल में हम यूटी देते थे, वैसी ओरल टेस्ट ओरल कोचिंग वाले मॉक टेस्ट यानी यूटी समझ के दे देते हैं। लेकिन जो बच्चे पोस्टल में होते हैं उनको ध्यान ही नहीं रहता, ना तो कोई नोटिफिकेशन आता है ना तो कोई मैसेज आता है। आपको पता करना पड़ेगा या आपको देखते रहना पड़ेगा कब इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अपलोड हुआ, या जो बच्चे ओरल कोचिंग क्लास ले रहे हैं उनसे कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, या अपने नजदीकी सेंटर में जाके आपको पता करते रहना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है,
तो जब मॉक टेस्ट आता है तो ओरल कोचिंग वाले ऑटोमेटिक अपना रोज तो क्लास जाते हैं, अपने वो लिख के अपना सबमिट कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने बच्चों ने पोस्टल कोचिंग लिया उनको ये क्या करना होता है, मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है और डाउनलोड करने के बाद उसको सॉल्व करना होता है और सॉल्व करने के बाद उसको इंस्टीट्यूट में जाके सबमिट करना होता है, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे पोस्टर लेंगे वो कान खोल के सुन ले कि आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है ना। और जो ओरल है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको पता ही होता है, जब भी होगा क्लास में टीचर बता देंगे, वो अपना टेस्ट दे के अब सबमिट करके आ जाएंगे। तो बस यही डिफरेंस है। अब बात आती है, देखो बिल्कुल क्लियर है ना, ओरल कोचिंग के आपके पास मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है, आप जिस शिफ्ट में जाना चाहो जाओ, रोज 3 घंटे जाओ और वहां पे अपनी पढ़ाई करो। आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा रोजाना 1-1 घंटे करके, ठीक है। आपका जब मॉक टेस्ट आएगा तो टीचर खुद ही बता देंगे, आपको लिख के वहां सबमिट करना पड़ेगा एज ए यूटी, जैसे यूटी होता है स्कूल में। पोस्टल जो बच्चे कोचिंग लेते हैं उनका प्राइवेट कोचिंग है, वो जहां मर्जी वहां पढ़े, इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जब मॉक टेस्ट पेपर इन लोगों का होगा, ओरल वाला का होगा, उसी टाइम आपको मॉक टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट पेपर आपको देने के लिए सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको लिखो, लिख के ले जाके सबमिट कर दो, ठीक है। आपको घर से लेके जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर दोनों में अच्छा कौन सा होता है। तो देखो, अगर आपको पोस्टल कोचिंग लेना है, मतलब आपने क्या किया, फाउंडेशन या इंटर में एडमिशन लिया और आप चाहते हो कि नहीं मैं प्राइवेट कोचिंग भी लूंगा, तो मेरे हिसाब से जब आपको पोस्टल लेना ही है, प्राइवेट कोचिंग लेना ही है, तो ओरल के लिए मत जाओ, दोनों मत जाओ, आपका टाइम वेस्ट होगा। 3 घंटे आप यहाँ पे रोजाना जाओगे, प्लस 2 घंटे और ले लो आने जाने के लिए, तो 5 घंटे रोजाना आपको यहाँ पे वेस्ट होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। आज जब प्राइवेट ले ही रहे हो तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, आपकी जो मर्जी, मेरे हिसाब से आपको ओरल लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप प्राइवेट कोचिंग लेते हो तो। अगर आप प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकते, समझो, नहीं लेते हो, नहीं ले सकते, अगर ले सकते हो तो प्लीज प्राइवेट कोचिंग ले लेना, क्योंकि उतनी अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई यहाँ पे नहीं होती। मैं इंस्टीट्यूट को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार 2 महीने या 3 महीने पढ़ाते, 3 महीने में क्या पढ़ लोगे। हाँ, फाउंडेशन के लिए पढ़ा देते हैं, फाउंडेशन आपका निकल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इंटर और फाइनल ओरल कोचिंग से नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 महीने 2.5 महीने में कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप फाउंडेशन में हो और आपने 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको प्राइवेट लेने की जरूरत ही नहीं है, आप ओरल कोचिंग लो, इंस्टीट्यूट पे जाओ, वो थोड़ा बहुत आपको पढ़ा देंगे, बाकी आपने पढ़ रखा है, आपका आराम से फाउंडेशन निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फाउंडेशन में ही हो और आपको ओरल नहीं लेना, पोस्टल लेना है, तो फिर ओरल मत लो, पोस्टल ही से बेटर है। अगर आपको प्राइवेट लेनी है तो, अगर प्राइवेट कोचिंग नहीं लेनी है तो ओरल सेलेक्ट कर लो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में मेरा ओपिनियन यही है कि जिन बच्चों अफोर्ड कर सकते हैं पोस्टल कोचिंग, जिनको प्राइवेट कोचिंग लेनी है, वो बच्चे प्राइवेट कोचिंग ले। जिन बच्चों को प्राइवेट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, ओरल कोचिंग में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बशर्ते आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो थोड़ा सा वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और बाकी ये मॉक टेस्ट पेपर वाली बातें ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे हो, अगर समझ में आ गया हो, तो जरूर कमेंट करके बताना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको फाउंडेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैं कोर्स दे रहा हूँ यहाँ पे, अकाउंट्स और मैथ का एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जून 2021 के लिए। सारी वीडियोज अवेलेबल है, जो वीडियोज डाल दी, बाकी मैं अब रोजाना एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको फ्री में आपको फाउंडेशन का सारा कोर्स दे। तो मैं आपको एक एक स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन के लिए मैं दे रहा हूँ, जून अटेम्प्ट के लिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना।